बहुत पुराने समय की बात है। दूर पहाड़ों, घने जंगलों और झरनों से घिरा हुआ चंद्रगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य का राजा देवेंद्र प्रताप कहलाता था। महल ऊंची पहाड़ी पर बना था, जहां से पूरा राज्य दिखाई देता था। देखने में यह राज्य जितना सुंदर था, राजा का जीवन उतना ही खाली और अकेला था। सर्दियों की एक भयानक ठंडी रात थी। बर्फीली हवाएं महल की दीवारों से टकरा रही थीं। महल के अंदर रानी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। वैद्य और दासियां इधर उधर दौड़ रही थीं। राजा देवेंद्र बाहर आंगन में बेचैनी से टहल रहा था। उसके मन में डर बैठा हुआ था। रात गहराती चली गई। अचानक महल का द्वार खुला। एक बूढ़ी दासी बाहर आई। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें भरी हुई थीं। वह कांपती आवाज में बोली, महाराज, रानी अब इस संसार में नहीं रही। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं बैठ गया। उसकी सांसें रुक सी गईं। तभी दासी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसकी गोद में एक नवजात कन्या थी। राजा ने झटके से बच्ची को उठा लिया। वह जोर जोर से रोने लगा। आंसू बच्ची के चेहरे पर गिरने लगे। वह आसमान की ओर देखने लगा और बुदबुदाया, यह बच्ची मेरी रानी को मुझसे छीन ले गई। उसी पल उसके मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। राजा ने बच्ची का नाम सुविहा रखा, लेकिन दिल से वह उसे कभी अपना नहीं सका। उसने अपनी बहन को बुलाया और बच्ची उसकी गोद में रखते हुए कहा, इसे तुम पाल लो, मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन उसकी बहन ने बच्ची को तुरंत लौटा दिया। उसके चेहरे पर घृणा थी। भैया, यह बच्ची अशुभ है, पैदा होते ही रानी को खा गई, इसे मैं नहीं रखूंगी। राजा खामोश रह गया। कुछ दिनों बाद शाही रीति रिवाजों के साथ रानी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। महल सूना हो गया। राजा और अकेला हो गया। आखिरकार मजबूरी में सुविहा को उसकी नानी के गांव भेज दिया गया। राजा ने बस इतना कहा, मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा। समय बीतता गया। राजा देवेंद्र राज्य के कामों से भागने लगा। शराब उसकी आदत बन गई। जुआ उसका सहारा। मंत्री समझाते रहे, लेकिन वह नहीं बदला। रातों को नशे में वह बड़बड़ाता, अगर वह बच्ची पैदा न होती तो मेरी रानी जिंदा होती। राजा के मन में नफरत गहरी होती चली गई। जब सुविहा 13 वर्ष की हुई, उसकी नानी का देहांत हो गया। अब उसके पास लौटने के लिए सिर्फ एक जगह थी, उसका पिता और वह टूटा फूटा महल। लेकिन वहां उसे कोई अपनाने वाला नहीं मिला। राजा उससे बात नहीं करता था। उसकी आंखों में हमेशा चिढ़ और गुस्सा रहता। सुविहा कई बार पूछती, पिताजी, मैंने क्या गलती की है? लेकिन राजा खामोश रहता। एक दिन सुविहा को तेज बुखार हो गया। वह कांपती हुई अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी, मुझे बहुत जलन हो रही है, शरीर टूट रहा है। राजा ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसके मन में कुछ देर के लिए दया जगी। वह बाहर गया और एक पुराने वैद्य से एक रहस्यमयी औषधि ले आया। औषधि पीते ही सुविहा गहरी नींद में चली गई। सुबह उसका बुखार उतर चुका था, लेकिन उसी दिन से उसके शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो गए। राजा चुपचाप मुस्कुराने लगा। उसे याद आया कई साल पहले जंगल में मिले एक रहस्यमयी साधु की बात। कुछ औषधियां ऐसी होती हैं महाराज, जो समय से पहले शरीर को बदल देती हैं। राजा ने उसी दिन तय कर लिया, अब यह लड़की उसकी कमाई का साधन बनेगी। सुविहा अब हर दिन अपनी असामान्य तेज बढ़ती सुंदरता और शक्ति के बदलाव को महसूस करने लगी थी। उसका शरीर, उसकी हाइट और उसका चेहरा हर दिन पहले से अधिक परिपक्व और आकर्षक हो रहा था। उसे खुद भी समझ नहीं आता था कि ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन राजा देवेंद्र को इसका पूरा अंदाजा था। वह हर हफ्ते छुप छुप कर उसे पहले बीमार करता, फिर वही रहस्यमयी औषधि पिलाकर उसकी सेहत सुधार देता। धीरे धीरे सुविहा की जिंदगी का हर पल उसके हाथों में आ गया था। इस लड़की की उम्र से पहले परिपक्वता और खूबसूरती उसे समाज में अपनी जगह बनाने में मदद करेगी, और जब समय आएगा यह मेरी आय का जरिया बनेगी। एक दिन महल में राजा का पुराना मित्र जयनाथ आया। वह दूर के राज्य से आया था। जयनाथ ने जब सुविहा को देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य और लालच दोनों चमकने लगे। राजा ने मुस्कुराते हुए सोचा, अब मेरी योजना पूरी हो चुकी है। जयनाथ के सामने यह लड़की सिर्फ धन की वस्तु बनेगी। राजा ने ज्ञानाथ को कहलाया कि सुविहा उसकी बेटी नहीं, बल्कि एक खास निवेश है। कुछ ही समय बाद
राजा ने एक सौदेबाजी की चाल चली। उसने ज्ञानाथ के हाथ सुविहा को सौंप दिया और बदले में एक बड़ी रकम ले ली। सुविहा को विश्वास नहीं हो रहा था। पिताजी, आप मुझे बेच दिया? लेकिन राजा केवल मुस्कुराया और पीछे हट गया। सुविहा को ज्ञानाथ के हवाले किया गया। वह नए महल में बंद कर दी गई। चारों ओर केवल दूसरों की लालची निगाहें थीं। सुविहा का दिल डर और गुस्से से भर गया। वह रोने लगी, अपने पिता को याद करती रही और हर पल यह सोचती रही कि क्यों उसका पिता उसे इस हद तक धोखा दे सकता है। लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। एक दयालु नौकरानी ने देखा कि सुविहा अकेली और भयभीत है। उसने मौका देखकर उसे एक छोटे रास्ते से भागने की मदद की। सुविहा ने भागते हुए अपने पिता के महल से दूरी बनाई। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन जीवित रहने की चाह ने उसे मजबूती दी। कुछ दिन बाद वह एक छोटे गांव में पहुंची, जहां एक ईमानदार और दयालु युवक अर्जुन रहता था। वह किसान था और गांव में सभी का आदर करता था। अर्जुन ने सुविहा को अपनाया, उसकी देखभाल की और धीरे धीरे उसने उसका विश्वास और डर दोनों कम कर दिया। सुविहा ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसके लिए सच्चे दिल से सोचता है। समय बीतने के साथ सुविहा ने अपने भूतपूर्व दुखों को भुलाना शुरू किया। उसने फैसला किया, मैं अपने बच्चों को वैसा प्यार दूंगी जैसा मुझे कभी नहीं मिला। मैं अपने अतीत को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगी। सुविहा की कहानी धीरे धीरे गांव में फैल गई। लोग उसे सम्मान देने लगे। उसकी अच्छाई और दया के किस्से दूर दूर तक जाने लगे। सुविहा अब सुरक्षित जगह पर थी, लेकिन उसके मन में पिता के प्रति गहरी चोट और विश्वासघात की भावना थी। वह अक्सर सोचती, कैसे वही व्यक्ति जिसे मैं अपना पिता मानती थी मुझे बेचने का साहस कर सकता है। लेकिन जीवन ने उसे सबक सिखाया, साहस और धैर्य से हर कठिनाई पार की जा सकती है। वहीं राजा देवेंद्र अपनी लालच भरी योजना में इतना अंधा हो गया कि उसने महल के बाहर अपनी सुरक्षा की अनदेखी कर दी। एक दिन राजा बहुत कीमती खजाने और सिक्कों के साथ जंगल की ओर गया, सोचते हुए कि कोई उसे रोक नहीं सकता। अचानक एक भारी बैलगाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। राजा दूर तक उछल पड़ा। लोग दौड़े और उसे देखा। उसकी गर्दन टूट चुकी थी और खून बह रहा था। कुछ ही समय में राजा की मृत्यु हो गई। सजा उसकी लालच और निर्दयता का प्रतिफल थी। सुविहा ने गांव में अर्जुन के साथ नई जिंदगी शुरू की। अर्जुन का प्यार और ईमानदारी उसे फिर से विश्वास और सुरक्षा दे रहे थे। धीरे धीरे उसने भूतकाल की चोटों को भुलाया और अपने बच्चों को सच्चा प्यार और संस्कार दिया। सुविहा ने अपने जीवन का निर्णय किया, मैं किसी के साथ वैसा बुरा व्यवहार नहीं करूंगी जैसा मेरे साथ हुआ। गांव वाले उसे बहुत सम्मान देने लगे। उसकी दयालुता और अच्छाई के किस्से दूर दूर तक फैल गए। सुविहा अब गांव में अर्जुन के साथ सुरक्षित जीवन जी रही थी। वह हर दिन अपने बच्चों के लिए प्यार, सुरक्षा और संस्कार का उदाहरण बन रही थी। सुविहा ने अपने भीतर साहस, धैर्य और दया की ताकत को पहचाना। गांव के लोग उसे अब केवल अर्जुन की पत्नी नहीं, बल्कि सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक मानने लगे। सुविहा ने न केवल अपने जीवन को संवारा, बल्कि गांव में दूसरों की भी मदद करनी शुरू की। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए वह हमेशा उपलब्ध रहती। उसकी दयालुता और परोपकार के किस्से दूर दूर तक फैल गए। सुविहा ने अपने पिता देवेंद्र के साथ हुए दर्द को भुलाने और माफ करने का निर्णय लिया। उसने समझा कि नफरत रखने से केवल अपना मन और जीवन प्रभावित होता है। अपने अतीत को भगवान के हवाले कर उसने सकारात्मक और सशक्त जीवन की दिशा अपनाई। सुविहा अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते खेतों में चलती है। अर्जुन उसका हाथ थामे उसके साथ है। पिछले दर्द और धोखे की यादें केवल सीख और अनुभव बनकर रह गई हैं। सुविहा अब जानती है कि सच्चाई, धैर्य और प्रेम से जीवन में हर अंधेरा छंट सकता है। उसकी कहानी गांव और समाज में साहस और अच्छाई की प्रेरणा बन गई है। दोस्तों, अगर आपको सुविहा की ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही सच्ची और सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आप बताइए, क्या सुविहा ने अपने पिता को माफ करके सही किया? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।